जो भी बातें हम लोगों के बीच में हुई वो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं। अभी भी इस वक्त भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ही हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसा आप सभी को मालूम है कि गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात की जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उन्होंने एक केस दायर किया था और जिसमें कि गुजरात हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 24,800 रुपये मानदेय दिया जाना चाहिए। और पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने जो एक याचिका दायर करी थी तो उसको खारिज कर दिया गया। तो उस याचिका को खारिज किन कारणों से किया गया है मैं आपको उसकी जानकारी देना चाहूँगी, क्योंकि आज हम लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपने लॉयर से मिलने आए थे। उनसे काफ़ी देर तक हम लोगों की चर्चा चली और जो भी बातें हम लोगों के बीच में हुई वो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। अभी भी इस वक्त भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ही हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसा आप सभी को मालूम है कि गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात की जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उन्होंने एक केस दायर किया था और जिसमें कि गुजरात हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 24,800 रुपये मानदेय दिया जाना चाहिए। और ये डिसीजन गुजरात हाई कोर्ट का था, लेकिन जो गुजरात सरकार है इसको नहीं माना उन्होंने फैसले को और वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले आए। तो जो सरकार थी गुजरात सरकार वो सुप्रीम कोर्ट आ गई और उन्होंने यहाँ पे स्टे ले लिया। तो आज हम लोग दिल्ली सुप्रीम कोर्ट आए हैं। हमारे जो केस के वकील साहब हैं उनको पूरी जानकारी है कि मतलब कैसे ये बात हुई और क्यों केस खारिज हुआ है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। सर प्लीज आप थोड़ा सा बताएं। ये केस इसलिए खारिज हुआ क्योंकि हमने जो अपना रिट सुप्रीम कोर्ट से मांगा था वो गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पर मांगा। गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसी को हमने बेस बनाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की। लेकिन ये हमें को कोर्ट से पता चला कि वो याचिका पर जो है वो स्टे लग चुका है, जिसके कारण कोर्ट ने हमारा केस सुनने से मना कर दिया। हम अब इस कोर्ट में नए ग्राउंड्स पर जाएंगे। हम अपने इस याचिका में जो हमने गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर का बेस बनाया था वो अब हटाकर हम अपने नए मेरिट पे और नए ग्राउंड्स पर हम कोर्ट को अप्रोच करें। तो सर जैसे हमें जानकारी मिली है कि जो ऑर्डर हमें कोर्ट का जो ऑर्डर मिला है उसमें हमने देखा कि 19 दिसंबर को इसमें स्टे हो चुका था। 19/12/2025 में इसमें गुजरात हाई कोर्ट वाले ऑर्डर में स्टे हो गया था। सरकार ने जो उस ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, गुजरात सरकार ने चैलेंज किया इसमें और गुजरात सरकार के अपील पर वो सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया। और जैसा कि आप सभी को अब पता चल चुका होगा कि दिसंबर 2025 में गुजरात सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट के जो निर्णय था उस पर आके स्टे ले लिया और ये जानकारी किसी को नहीं थी। और हमने जो ये ग्राउंड तैयार किया था सुप्रीम कोर्ट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, हमने ये मांग की थी कि जैसे गुजरात कोर्ट ने ये निर्णय लिया है आंगनवाड़ी के पक्ष में कि भाई 24,800 अगर गुजरात की आंगनवाड़ियों को मिलता है तो वो पूरे भारत की आंगनवाड़ियों को मिलना चाहिए, यानी कि इक्वलिटी समानता के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जैसा कि हमें पता चला कि गुजरात सरकार यहाँ पे गुजरात के जो निर्णय के अनुसार वो है स्टे लेने पहुंच गई और वो दिसंबर में 25 में मिल भी चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है इसमें। तो अब मैं ये कहना चाहूंगी जो सोशल मीडिया पे इस बात को फैला रहे हैं कि भाई पहले आप पूरी जानकारी ले लें कि मामला है क्या और उसके बाद ही आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करें। रही बात अगला हमारा जो स्टेप है, तो हम अपना जो गुजरात हाई कोर्ट का जो हमने निर्णय की कॉपी यहाँ लगाई थी जिसको हमने बेस बनाया था, अब हम उस चीज को हटाएंगे और अब हम जो अपने केस में जो अपने पेपर सबमिट करेंगे वो मेरिट के बेस पे करेंगे। और जो हमारे ये श्रम कानून जो नए बने हैं उसके आधार पे हम इसमें बातों को जोड़ेंगे। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही जो हमारा न्यूनतम वेतन का है तो उस कानून के अंतर्गत भी हम इस केस में अपनी बातों को डालेंगे। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे, चाहे निर्णय कुछ भी हो। थोड़ी सी ये रुकावट आई है क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी कि इसमें स्टे हो चुका है। गुजरात सरकार जो है इसमें स्टे ले चुकी है। आपको जानकारी है कि हमारी जो यूनियन है ऑल इंडिया आंगनवाड़ी एम्प्लॉयज फेडरेशन, हमारी यूनियन द्वारा फरवरी मार्च में इसकी तैयारी की गई थी। अभी हम लोग पेपर सबमिट कर रहे थे, लेकिन हमें ये जानकारी दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप लोगों की जो ये याचिका है उसको खारिज किया गया और कारण ये है कि क्योंकि इसमें
पहले से ही दिसंबर 2025 में स्टे लग चुका है और हम लोग गए 2026 में। तो सीधी सी बात है कि अगर हमें ये जानकारी होती कि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले में गुजरात सरकार ने स्टे ले लिया है सुप्रीम कोर्ट से, तो हम इस बेस पे अपना जो केस है वो दायर नहीं करते। फिर हमारे पास और अन्य जो चीज़ें थी उस बेस पे हम लोग केस दायर करते, जैसे कि हमारा न्यूनतम वेतन का है हम उसको बेस बनाते, या फिर जो नए श्रम कानून लागू हुए हैं श्रमिकों के लिए श्रम विभाग में भी, और भारत सरकार ने भी इसमें यही कहा है कि जो कुशल श्रमिक है, अर्ध कुशल श्रमिक है, उनके लिए जो बेस था हमारा, हम दूसरे बेस के हिसाब से कर सकते थे। लेकिन अभी भी हम क्या है कि अपना जो गुजरात हाई कोर्ट का हमने इसमें निर्णय लगाया था, आदेश की कॉपी लगाई थी, उसको हम हटा के अब हम नए बेस से इस केस को हम तैयार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और जैसे कि सोशल मीडिया से आपने देखा होगा कि C2 की एक महिला जो है वो काफ़ी कुछ बोल रही है, कह रही ग्रेजुएटी का जो हमने केस लड़ा और उसमें हमने सफलता पाई। तो मैं ये जानना चाहूँगी बहन से कि अब तक कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेजुएटी का लाभ दे दिया, तो इसके बारे में भी आप सही जानकारी दें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी देने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गुमराह मत करें आप, और इससे कोई फ़ायदा ना हमें होगा ना आपको होगा। तो जो सच है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सामने आप रखें, क्योंकि पूरे भारत की जो आंगनवाड़ियाँ हैं वो सभी यूनियन पे विश्वास करती हैं और हम सबका जो कार्य है वो सभी के हित का कार्य है और हम लोग प्रयास कर सकते हैं। और बाकी आगे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें हमने अपनी केस की जो फाइल है वो नए तरीके से अब हम सबमिट कर रहे हैं, और आने वाली जो मई है 10 मई को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। सभी पदाधिकारी उसमें बैठेंगे, अपने आप निर्णय लेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट की जो लड़ाई है वो जरूर लड़ेंगे। आपके द्वारा ये भी कहा गया कि जो सरकार है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्कर ही नहीं मानती। अगर सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्कर नहीं मानती तो सरकार की जो इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिन पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं काम कर रही, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, और इतना अति महत्वपूर्ण कार्य चाहे वो जनगणना का कार्य हो, BLO का कार्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाता है और वो पूरी तरह फीडबैक बहुत अच्छे तरीके से देती है, सरकार को अपना कार्य करती है, अपनी रिपोर्ट सौंपती है। तो हम लोग वर्कर हैं और इसीलिए सरकार ने नए जो कानून बनाए हैं श्रमिकों के हित में, तो हम कुशल श्रमिकों की ही श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हम सरकार को फीडबैक देते हैं। अपनी गुजरात राज्य की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत मेहनत से केस लड़ा है और उस केस में उन्होंने काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन गुजरात सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में चली गई, जो आदेश गुजरात कोर्ट ने दिए हैं, और उन्होंने दिसंबर में स्टे ले लिया और हमें ये बात जानकारी नहीं थी। हमें इसकी देर से हमें पता चला, वो भी हमें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पता चला कि इसमें ऑलरेडी जो है स्टे हो चुका है। लेकिन आप लोगों की ही एक पदाधिकारी महिला है जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहा है कि आप लोगों की याचिका खारिज हो गई, हम लोगों की स्वीकार हो गई। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, उसके लिए सभी लोग समान हैं, वो भेदभाव नहीं करते। जब एक केस पे स्टे हो चुका है तो वो सबके लिए है। हाँ, मैं गुजरात हाई कोर्ट के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इतना कहना चाहूँगी कि अभी आपको उस केस पे दोबारा अभी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपकी जो कार्रवाई वो पूर्ण नहीं हुई है। आपकी जो लड़ाई है वो गुजरात हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुकी है और अभी आपको ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हम लोग आपको सही जानकारी देंगे, क्योंकि हम कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम सभी बहनें हैं और हम भी अपने वकील से यहाँ पे सारी चर्चाएँ कर रहे हैं। तो इसमें अभी आगे आपको लड़ना पड़ेगा और इस जो स्टे सुप्रीम कोर्ट से दिया गया है आपके केस में, उसको आपको हटाना पड़ेगा और इससे पूरे भारत की बहनों को भी लाभ मिलेगा। और हम अपने तरफ से भी जो है प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी अपना केस दायर कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम जो अपना केस दायर कर रहे हैं इसको हम गुजरात हाई कोर्ट का जो निर्णय उसका बेस ना बना के हम लोग जो नए श्रम कानून बने हैं और मिनिमम वेज न्यूनतम वेतन का जो है उसको हम बेस बना के आगे अपना केस लड़ने जा रहे हैं। धन्यवाद।